नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। बिहार की शिक्षा हमेशा ही आज के दौर में शर्मसार होती जा रही है। शर्मसार होने से कहने का मतलब ये नहीं है कि बिहार के विद्यार्थी और बिहार के छात्र बिहार के शिक्षा को शर्मसार कर रहे हैं। बिहार के विद्यार्थी और बिहार के छात्र तो अपनी मेहनत और लगन से हमेशा ही बिहार की शिक्षा को और बिहार राज्य का नाम ऊंचा करने में अपनी जी तोड़ मेहनत करते रहते हैं। लेकिन शर्मसार करने की जब बात आती है तो बिहार के राजनेता, बिहार के ऑफिसर और बिहार के स्कूल में बैठे हुए वो तमाम मास्टर जो कि पैसे पे बिक जाते हैं और पैसे के बल पे ही बिहार सरकार के स्कूल में आते हैं। उन्हीं में से अभी एक सबसे ताज़ा मामला आया नालंदा जिले के, जहाँ के मास्टर साहब, एक हाई स्कूल के मास्टर साहब हैं, उनके लॉकर में 1 करोड़ रुपए कैश और एक सोने की ईंट बरामद हुई है। एक सोने की ईंट तो अभी कहने के लिए बरामद हुई है, अभी कितने ईंटें होंगी वो तो सरकार और वो मास्टर साहब ही जानते हैं। आइए इस बात पे विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बिहार में हाई स्कूल के गुरुजी के पास सोने की ईंट और 1 करोड़ रुपए कैश बैंक लॉकर में देख इनकम टैक्स भी हैरान हो चुका है। यानी कि बिहार की जो इनकम टैक्स है, यानी कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, उनको भी ये पता है कि बिहार में जो मास्टर हैं वो 1 करोड़ रुपए कैश कहाँ से लेके आए। ये तो पूरी जो इनकी जर्नी होती उसमें ये होता। लेकिन बिहार में बहार है, जनता लाचार है और बिहार के शिक्षक और बिहार के ऑफिस का जिंदगी शानदार है। काहे से कि बिहार में नीतीश कुमार है। और डीप गए तो देखने में पता चला कि बिहार के हाई स्कूल के शिक्षक इनकम टैक्स के रडार पर चढ़े और आईटी ने शिक्षक के लॉकर खंगाले तो 1 करोड़ रुपए कैश के रूप में और सोने की ईंट भी बरामद हुई। पैसे के स्रोतों की जानकारी नहीं हुई है कि कहाँ से ये पैसे आए हैं या ये पैसे अब कहाँ से आए होंगे। स्कूल बनने के लिए पैसा आया होगा, वो उन्होंने बेच दिया होगा। मिड डे मील का चावल दाल आया होगा, वो बेच दिया होगा। या तो कोई पार्ट टाइम बिजनेस तो नहीं किया होगा। कहीं ये ना हो कि स्कूल की जगह ही बेच दी होगी। लेकिन जैसे ही ये मामला खबर में आया और तो पता चला कि जैसे ही ये मामला नजर में आया तो बिहार के इनकम टैक्स विभाग उस समय दंग रह गया कि जब एक सरकारी शिक्षक के पास 1 करोड़ रुपए कैश और सोने की ईंट बरामद हुई। मामला नालंदा जिले के है, जहां इनकम टैक्स के रडार पर शिक्षक को खाते खंगाले गए। नालंदा जिले के थरथरी प्रखंड के एक प्राइमरी हाई स्कूल के शिक्षक नीरज कुमार के बैंक लॉकर में 1 करोड़ कैश और 2 किलो सोना। आप लोग खुद समझिए, 1 करोड़ कैश और 2 किलो सोना के अलावा अन्य कई अहम दस्तावेज मिले। पटना के बहादुरपुर इलाके में मौजूद एसबीआई की शाखा में उनके नाम से मौजूद लॉकर को आयकर अधिकारियों ने बुधवार को खोला। जब लॉकर को खोला गया तो इसमें 250 ग्राम सोने की ईंट मिली। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में टीचर जो हैं और जो स्टूडेंट के बीच में जो रिश्ता है इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है। मास्टर साहब पैसा के बल पे ही स्कूल में आए थे और पैसा बनाने ही लगे थे। ना वो पढ़ के स्कूल में मास्टर बने थे, ना वो पढ़ाने के लिए आए थे। क्योंकि बिहार में करप्शन के बल पे आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब सरकार अपनी सफाई देगी कि उनके प्रति कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एक घोटाला करते समय कितने लोग इसमें सम्मिलित होंगे, कितने लोगों के बल से वो ये सारे काम को अंजाम दिया होगा, इसका हिसाब कौन देगा। तो इसका हिसाब ना हम देंगे और ना हमारे भाई बंधु जो स्कूल में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि बिहार में आजकल घोटाला और घपलों का ही काम चल रहा है। बिहार में कुलपति हो या बिहार के टीचर हो, ये घोटाला ही कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हाल ही में मगध यूनिवर्सिटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी करोड़पति निकले और बिहार के एक हाई स्कूल का मास्टर भी करोड़पति निकले। और हमारे जैसे आम जनता बिहार की रोडपति कंगालपति हैं। तो क्या ये जो गुरु जी हैं, वो गुरु हैं, वो असुर से तो कम नहीं है। और ये जो बिहार के मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, वो तो कलंकपति हैं। लेकिन फिर भी इतनी विपरीत परिस्थिति में भी बिहार के होनहार छात्र अपनी मेहनत और लगन से अपने मंजिल को पा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बिहार की सरकार हमेशा अपाहिज, प्रशासन भी हमेशा विकलांग वाली रोल अदा करे। उसको अपना काम करना होगा। अपने जनता से पूछना चाहता हूं कि जहां पे वो रहते हैं उनके गांव का स्कूल क्या सुचारू रूप से चलता है। अगर चलता है तो अपने एड्रेस एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि उस गांव का हम एटलीस्ट एक बार देखने को तो देख के अपनी संतुष्टि तो पूरा कर लें कि बिहार में स्कूल भी टाइम पे खुलता है, टाइम पे चलता है और टाइम पे
उसमें पढ़ाई भी होती है और उसके सारे मास्टर अपने सैलरी बेस पे ही काम करते हैं, ना कभी मिड डे मील का चावल बेचते हैं, ना मिड डे मील का बोरा और ना गेहूं। क्योंकि अब आज नहीं जगें तो आगे आने वाले भी 20 साल हम नहीं जगेंगे कि आज जो मेरा भाई 5वीं क्लास में पढ़ रहा है तो उसका जब बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो उस पर मंजिल क्या बनेंगी, मंजिलें क्या, इमारतें क्या खड़ा होंगी जब किसी का बेस ही नहीं होगा। तो हमें आज अपनी आवाज़ उठानी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूं और ऐसे गुरुओं को मैं एक लानत से नमस्कार करता हूं।